जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा है यहाँ पे कितना 17वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे 17 लिया है। चैप्टर नंबर कौन सा मेरा चैप्टर नंबर, ये 2 संपूर्ण में चैप्टर नंबर है तीसरा मेरा। ठीक है, और उससे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है, यानी कि तीसरे चैप्टर से। चैप्टर का नाम है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसमें से मैंने ये 17 क्वेश्चन नंबर उठाया है। इससे पहले वाली मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें और क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से और इसी एक्सरसाइज के मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, इसमें बोला गया है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कोणों को ज्ञात करना फिर उसके बाद हमको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें आपके दिया है 2 संपूरक कोण। तो सबसे पहले संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारे संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण उसको कहा जाता है कि जब 2 कोण, कितने कोण, एक थीटा ये वाला और एक थीटा ये वाला, जब ये दोनों कोणों को मिलाया जाए तो अपना 180 बन जाए। ठीक है, जब 2 कोणों को मिलाकर अपना कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, तब हम वहाँ पे कहते हैं उसको कितना कहते हैं, हमारा संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि एक कोण अपना ये वाला है और एक कोण अपना ये वाला है। ठीक है, कितने डिग्री का उससे मतलब नहीं है, क्या 90-90 क्यों, चाहे कोई सा भी। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने पर ठीक है कितना बने, 180 बनना चाहिए, तब अपना वो कहलाता है कौन सा, संपूरक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, अपना संपूरक कोण कहलाता है। क्लियर इतनी बात। तो जब भी 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री आता है तब उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। राम देखिए, तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब ये 18 डिग्री अधिक है, लेकिन हमें कोई यहाँ पे कोण ने छोटा दिया है ना ही बड़ा दिया है, लेकिन ये दे दिया कि 18 डिग्री अधिक है। तो हम पहले एक पहला कोण मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अगले करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना पहला कोण। ठीक है, तो पहला कोण आप यहाँ मान लोगे, माना पहला कोण। तो पहला कोण अपने यहाँ पे कितना आएगा, x डिग्री। कितना मानेंगे हम इसको, x डिग्री, इसको हम मान लेंगे। माना पहला कोण अपना x डिग्री हो गया। अब जो दूसरा कोण है क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो भाई बड़ा छोटा कोण कौन सा हो गया, अपने x डिग्री। अब जो बड़ा कोण आएगा यानी कि दूसरा कोण। ठीक है, तो दूसरा कोण आएगा, दूसरा जो कोण आएगा अपना वो आएगा कितना, x + 18 डिग्री, x + 18 डिग्री। क्योंकि कह रहा है कि जो छोटा को पहला वाला कोण जो आएगा, दूसरा वाला जो कोण है अपना वो पहले वाले कोण से कितना अधिक आएगा, 18 डिग्री अपना यहाँ पे अधिक आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला माना, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे छोटा कोण लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे छोटा लिख देता हूँ, वो अच्छा रहेगा, बेहतर, छोटा और बड़ा। ठीक है, तो माना छोटा कोण, माना छोटा कोण। ठीक है, माना छोटा कोण जो अपना हो गया वो x डिग्री हो गया। अब जो बड़ा कोण आएगा वो कितना आएगा, x + 18 डिग्री आएगा। x + 18 डिग्री अपने यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल दिया साफ साफ, कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो भाई देखिए जो बड़ा कोण है अपना, जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है। आप ठीक है, इतना ध्यान से समझना। देखिए माना छोटा कोण x डिग्री, तब जो भैया बड़ा कोण आएगा वो इससे 18 डिग्री अधिक है। अब अधिक का मतलब ये नहीं गुणा कर दो उसमें, अधिक का मतलब है उसको प्लस करना। ठीक है, अधिक का मतलब प्लस करना और कम का मतलब उसमें से माइनस करना। गुणा का मतलब क्या है, गुणा कर देना उसमें। ठीक है, तो यहाँ अधिक बोला तो हमने प्लस कर दिया। अब यह भैया देखिए, अब हम जानते हैं, या फिर हमको क्वेश्चन में दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, पहले वो देखना है, हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखना, जो हमें दे रखा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये 2 कोण बन गए यहाँ पे। अब जब इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो कौन सा कोण बनना चाहिए, संपूरक कोण मेरा बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोल दिया 2 संपूरक कोण। भैया इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा कोण बनेगा, मेरा संपूरक कोण बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का बनेगा मेरा। ठीक है, तो x डिग्री प्लस इस वाले को जोड़ लीजिएगा, x + 18 डिग्री बराबर कितना बन जाएगा मेरा, ये 180 डिग्री। क्योंकि भैया देखिए इन दोनों कोणों को जोड़ा है मैंने, तो कौन सा कोण बना, मेरा संपूरक कोण, यानी कि 180 डिग्री का कोण मुझे यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीके। देखिए x और x, कितना x हुआ, 2x हुआ, + 18
बराबर में आ गया 180 डिग्री। उसके बाद अब देखिए समीकरण आपको सॉल्व करना अगर नहीं आती तो इस पर वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। बड़ी ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समीकरण को सॉल्व करना बताया है। फ्रैक्शन वाला भी दिया, बोर्ड मास भी हो गया है, प्लस माइनस के रूल भी, सब कुछ उसमें अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी बेसिक में दिक्कत आ रही है तो इनको वीडियोज़ को देखना ज़रूर। ठीक है, आपकी बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, अब जो प्लस का डाल रहा है तो इस साइड जाएगा मेरा इसको। ठीक है, क्योंकि एक्स का में मुझे एक्स जो है एक्स डिग्री मुझे ये निकालना है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। अब अकेला करने के लिए बाकी सारे नंबर को बराबर के उस साइड मुझे भेजना पड़ेंगे। तो क्या करूँगा मैं, एक्स मतलब 2x डिग्री और बराबर में 180, और भैया प्लस का 18 उस साइड जाके नहीं, माइनस का 18 हो गया। प्लस का जो मेरा 18 था वो उस साइड जाएगा तो माइनस में बनेगा। प्लस जब बराबर को उस साइड जाता है तो माइनस में जंप होता है, और माइनस अगर उस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस बनेगा। लेकिन कुल मिला के बराबर के इधर उधर जाने पर निशान बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो प्लस और माइनस, माइनस प्लस जो होता है माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, गुणा भाग में बदलती है और भाग गुणा में बदलती है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया मुझे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो मेरा 2 है, सॉरी 180 में से 18 को माइनस करना मुझे। तो 180 में से मैं 18 को जब माइनस करूँगा तो मेरा कितना बचेगा, देखिएगा 180 और मेरे यहाँ पे कितना है 18। तो आप इसको माइनस करना है। यहाँ पे देखिए माइनस करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप इसमें से एक लोग हैं 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, यहाँ बचा कितना मेरा 162 कितना आया अपने यहाँ पे 162 डिग्री। अब 2 भैया देखिए एक्स के गुणा में है, गुणा वाली चीज़ आपकी जाती है बराबर के बट्टे में। इसको काटिए, 2 अट्ठे होता है कितना आपका 16 और 2 एकम 2। तो भैया अभी 81 डिग्री आपका पहला कोण आ चुका है। 81 डिग्री कितना डिग्री आया भाई, तो x बराबर 81 डिग्री आपका ये पहला कोण आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बधाई हो, आपको पहला कोण मिल गया है। ठीक है, छोटा वाला कोण, छोटा कोण अपने x डिग्री माना था तो छोटा कोण मिल गया, बड़ा कोण निकालने की देर है बस। ठीक है, तो बड़ा कोण भी हम बड़े ही आराम से निकालेंगे। देखिए यहाँ करके बताता हूँ मैं आपको। तो बड़ा कोण देखिएगा, तो बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण क्या कैसे दिया आप लोगों को, x प्लस 18 करके दिया है। तो x प्लस 18 करके ही हम लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 18 करके लिख लिया। x का मान आपने अभी 81 निकाला, 81 निकाला अभी आपने, तो x का मान आप यहाँ पे 81 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 18 रखेंगे। अब देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, अब 8 और 1 जोड़े तो अभी 9, तो यानी कि बड़ा कोण निकला है 81 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अतः कोण कितना भैया 81 और 99 डिग्री हैं। अतः कोण अपना इतना प्राप्त आपको हो गया है। ठीक है, तो आपने ये दोनों कोण यहाँ से निकालनी है। आपसे यही बोला गया था कि उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब किन्हें ज्ञात करो भैया, तो कोणों को ज्ञात करो। कोण की बात हो रही है तो आप कोण ज्ञात करोगे। ठीक है, तो समपूरक कोण की बात हुई थी, समपूरक कोण आपने समझ लिया बड़े अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो आपको ये बेहद मतलब पसंद आया है तो इसको लाइक मतलब करके जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों से शेयर भी करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।